चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 695 से। मूंग में प्रोटीन होता है 24%। चने में प्रोटीन होता है, क्वेश्चन नंबर 696, चने में प्रोटीन होता है 23%। क्वेश्चन नंबर 697, मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? एक मिनट फिर से आते हैं क्वेश्चन। मूंग में प्रोटीन होता है तो सही तो है 25%, 24%। लेकिन किताब में दिया 23%। चने में प्रोटीन होता है 21%, ऑप्शन नंबर सी। भाई क्वेश्चन नंबर 697, मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? पिग्ना रेटिएटा। उर्द का वानस्पतिक नाम क्या है? बिग्ना मुंगो। क्वेश्चन नंबर 699, लेंस कुलेनेरिस में गुणसूत्र होते हैं 2n=14। क्वेश्चन नंबर 700, फेजिलस बुल्गेरिस में गुणसूत्र होते हैं 2n=22। ये 22 है, 22। क्वेश्चन नंबर 701, क्लोरोफिल सामग्री को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सटीक उपकरण है ESP-AD मीटर। क्वेश्चन नंबर 702, जायद में मूंग की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है 25 से 30 किलोग्राम। गेहूं में हाइब्रिडाइजेशन के लिए विधि है बूजो विधि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 704, जौ का छिलका रहित किस्म सभी है। डोलमा भी जौ का छिलका रहित किस्म है, हिमानी भी है, कैलाश भी है। क्वेश्चन नंबर 705, माल्टा की उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है क्लीपर। क्वेश्चन नंबर 706, जौ की प्रथम परिवर्तित किस्म BM4। जौ की मोलिया रोगरोधी किस्म है A और C दोनों, केदार भी है, राजकिरण भी है। मोलिया रोधी किस्म। क्वेश्चन नंबर 708, मक्का की कौन सी प्रजाति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? जियामेस सेरेटिना। यहाँ लिख उठा, यहाँ स्टार्च है, स्टार्च सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च होता है जियामेस सेरेटिना। क्वेश्चन नंबर 709, मूंग की 60 दिन में तैयार होने वाली किस्म है IPM-01। मूंग की खरीफ की फसल के लिए बीज दर होती है 15 से 20 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 711,
सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल? मोठ। उर्द में प्रोटीन की मात्रा होती है 24%। मरुबहार किस्म है? मोठ की। भारत की मुख्य तिलहनी फसल? चना। क्वेश्चन नंबर 715, अरहर गांव के नाम से जानी जाती है? पदसोली और बड़वा, उपरोक्त दोनों सही है। अरहर में गुणसूत्र संख्या होती है 22। पूसा दो फसली किस्म है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूसा दो फसली किस्म है चावला की। खरीफ की मुख्य दलहन फसल? खरीफ की पूछ रहा है। अरहर। आइए क्वेश्चन नंबर, चावला के दानों की उपज प्रति हेक्टेयर होती है 12 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर। लेग्यूम शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन। मसूर का वानस्पतिक नाम है? लेंस कुलिनेरिस। विश्व की मुख्य दलहनी फसल? राजमा। मूंग में प्रोटीन की मात्रा होती है 25%। मूंग, मसूर। क्वेश्चन नंबर 24, 624, 724, तुर्किश ग्राम कहा जाता है? मोठ को। विश्व में सर्वाधिक मूंग उत्पादन होता है? भारत में। जड़िया व ज्वाला किस्म है? मोठ की। पूसा बैसाखी किस्म है? मोठ की। 27 का। पूसा बैसाखी किस्म है, मूंग की किस्म है। ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 728, मोठ की मिश्रित फसल के लिए बीज दर होती है 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मूंग की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर फास्फोरस देते हैं 30 से 40 किलोग्राम। मोठ में गुणसूत्र संख्या होती है 22। भारत में सर्वाधिक मोठ का उत्पादन होता है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 732, उर्द मुख्य रूप से है SDP। मोठ की सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है? उपरोक्त सभी। मोठ की उपज होती है 6 से 8 कुंटल पर हेक्टेयर। दालों का राजा होता है चना। उर्द के बीजों का परीक्षण भार होता है 40 से 45 ग्राम। बरखा किस्म है? उर्द की। अरहर के फल का प्रकार होता है पोड। अरहर की प्रथम संकर किस्म? ICPH8। क्वेश्चन नंबर 740,
अरहर की मिश्रित फसल की बीज दर होती है 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 741, लोबिया कौन सी ऋतु में लगाया जाता है? आ व सा दोनों, खरीफ और जायद में। क्वेश्चन नंबर 742, किसी पेड़ के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए उसकी शाखाओं को हटाना। ओलार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 743, दालें लाइसिन से भरपूर होती हैं लेकिन कौन सी अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? मेथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 744, खरीफ की कौन सी फसल में एपीजीएल जिसका अंकुर नीचे ना रहे ऊपर आ जाए, बीज कोटिलीटन ऊपर आ जाता है उसी को एपीजीएल कहा जाता है। हाइपोजीएल जिसका बीज का कोटिलीटन नीचे रहे ऊपर ना आए, बीज पत्र ऊपर ना आए। अरहर का नीचे ही रहता है ऊपर नहीं रहता, बाकी मूंग का और मोठ का ऊपर आ जाता है बीज कोटिलीटन। क्वेश्चन नंबर 745, कौन सा राज्य दलहन उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 746, दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2016। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च की स्थापना 1982 में कहाँ हुई थी? 1982 में कानपुर यूपी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 748, अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना कौन से सन में प्रारंभ हुआ था? 1967 में। क्वेश्चन नंबर, नीम का वानस्पतिक नाम है? 749 बताइए। अजारक्टिया इंडिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 750, कपास के आधार व प्रमाणित बीज के लिए पृथक्कृत दूरी रखते हैं। आधार व प्रमाणित के लिए 50 और 30 मीटर। एनएससी की स्थापना हुई थी मार्च 1963 में। देखिए 1963 दोनों में, लेकिन मार्च में हुई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन, जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टेट्राजोलियम टेस्ट, ये भी किया जाता है। बायोलॉजिकल टेस्ट, ये भी किया जाता है। ए और डी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 753, राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण के लिए मानक कौन से सन में निर्धारित किए गए हैं? 1971। क्वेश्चन नंबर 754, प्रजनन बीज में आनुवंशिक शुद्धता होती है 100%। प्रमाणित बीज के टैग का रंग होता है, प्रमाणित बीज का नीला। क्वेश्चन नंबर 756, संकर मक्का की सीड इंडेक्स होती है 28.5 ग्राम। देखिए सीड इंडेक्स और टेस्ट बार होता तो ये हो जाता 285, लेकिन पूछ रहा है सीड इंडेक्स, इसलिए होगा 28.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 757, बीटी कपास की अंकुरण क्षमता होती है 65%। क्वेश्चन नंबर 758, बीज बिल पास हुआ 2004 में। पौधों की किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार नियम 2001। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हुआ 1955।
बीज नियंत्रण आदेश लागू हुआ 1983। क्वेश्चन नंबर 762, प्रतिकूल स्थिति के कारण बीज सुषुप्ता अवस्था को क्या कहते हैं? सेकेंडरी सुषुप्ता अवस्था। आरूढ़वादी बीज के उदाहरण हैं फलों के बीज। क्वेश्चन नंबर 764, अधिकांश अनाज और तिलहन फसलों के बीज हैं बी और सी, रूढ़वादी और हाइपोजियल। क्वेश्चन नंबर 765, गेहूं आधार बीज उत्पादन के लिए पृथकगढ़ दूरी है 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 766, बीज की जीवन क्षमता परीक्षण ज्ञात करने के लिए 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड की मात्रा ली जाती है 1%। क्वेश्चन नंबर 767, एसटीए के अनुसार बीज अंकुरण परीक्षण ज्ञात करने के लिए बीज का नमूना लेना चाहिए 300 नहीं 400 बीज। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कथन गलत है? बीज अधिनियम 1966 यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी। 5% बीज नमी की मात्रा में कमी के लिए बीज का जीवन दोगुना हो जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। टेट्राजोलियम परीक्षण में जीवित बीजों का रंग लाल होने का कारण है फार्माजीन। क्वेश्चन, ऐसे बीज जिनको कम नमी व कम तापमान पर भंडारित करने पर भी जीवित रहते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स बीज कहते हैं। अंकुरण प्रतिशत कितने से अधिक होना चाहिए? 60% से अधिक होना चाहिए। टैग आकार से संबंधित असंगत है। ऑप्शन नंबर डी। ट्रूथफुल लेबल सीट 15 गुणे, ये गलत है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 774, मक्का में प्रमाणित बीज की पृथकगढ़ दूरी होती है 200 मीटर। किस प्रकार के अंकुरण में बीज पत्र भूमि के ऊपर आता है? एपीजीएल में। क्वेश्चन नंबर 776, निम्न में से किस फसल की भौतिक शुद्धता सर्वाधिक होती है? भिंडी की। कठोर बीज पत्र के कारण होने वाली सुषुप्ता अवस्था है यांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 778, निम्न में से किस बीज पर टैग नहीं होता? मूल केंद्रक बीज पे। क्वेश्चन नंबर 779, मदर सीड किस बीज को कहते हैं? आधार बीज। आधार बीज को मदर सीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 780, आनुवांशिक शुद्धता से संबंधित सही नहीं है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 781, आलू की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं थायोयूरिया।
क्वेश्चन नंबर 782, बीज विज्ञान के पिता हैं? नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 783, किसी भी किस्म की शुरुआती बीज होता है? मूल केंद्रक। आधार। क्वेश्चन नंबर 784, आधार बीज का उत्पादन किस बीज से करते हैं? प्रजनक। क्वेश्चन नंबर 785, निम्न में से मूल मजबूत सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला रसायन है? Ga3। क्वेश्चन नंबर 786, कपास के बीजों में सुषुप्ता अवस्था का कारण है? हज। ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम अंकुरण प्रतिशत होता है? सूरजमुखी का। क्वेश्चन नंबर 788, फसल के बीजों में खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए? 0.1 से 0.5 से अधिक नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 789, उच्चतम बीज प्रतिस्थापना अनुपात है? संकर बीज का। क्वेश्चन नंबर 790, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1983। क्वेश्चन नंबर 791, फसलों में आधार बीज की पृथक्करण दूरी से संबंधित कौन सा कथन सही है? कपास 50 मीटर, गाजर 1000 मीटर, अरहर 100 मीटर, कुकुरबिटेसी 800, तिल 100, चना 100। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 792, परीक्षण भार से संबंधित कथन गलत है? कुसुम 30 ग्राम, चावल का अंकुरण प्रतिशत है 80%। 794, निम्न में से असंगत है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मऊ। बीज का वास्तविक उपयोगिता मान होना चाहिए 75% से अधिक। 796, बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए परीक्षण करते हैं? ग्रो आउट परीक्षण। आनुवांशिक शुद्धता के लिए ग्रो आउट परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 797, गाजर में प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है 800 मीटर। क्वेश्चन नंबर 798, एपीजियल अंकुरण निम्न फसलों में होता है? एपीजियल। कपास में। 799, क्वेश्चन नंबर 799, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए परीक्षण करते हैं? टेट्राजोलियम परीक्षण से। आधार बीज की संतति है? प्रमाणित बीज। ट्रूथफुल लेबल बीज पर टैग होता है? हरा। क्वेश्चन नंबर 802, गेहूं का अंकुरण प्रतिशत है 85%। क्वेश्चन नंबर 803, अरंडी के 1000 बीजों का भार होता है 100 से 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 804, बीज की जड़ बनाने वाला भाग है? रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 805, भ्रूणपोष की प्लाइडी होती है?
3n। क्वेश्चन नंबर 806, परागण से परागण नलिका कौन सी कोशिका बनाती है? वनस्पति कोशिका। किसान को फसल बोने के लिए कौन सा बीज उपलब्ध होना चाहिए? प्रमाणित बीज। क्वेश्चन नंबर 808, अध्यावरण परत से बीज के किस भाग का निर्माण होता है? बीज आवरण, यहाँ लिखा है बीज आवरण। बीज आवरण का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 809, किस बीज के उत्पादन हेतु प्रमाणीकरण जरूरी नहीं है? मूल केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 810, बाहरी अध्यावरण से निर्माण होता है? टेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीज को बोने और काटे जाने पर कितने बीजों का उत्पादन किया जाता है? बीज गुणन अनुपात। कार्य की गहरी प्रसुप्ति पाई जाती है सेब में। बीज का स्थिरीकरण किन फसलों में किया जाता है? शीतोष्ण फसलों में। प्रजनन बीज में आनुवंशिक शुद्धता प्रतिशत होता है 100%। मक्का का बीज गुणन अनुपात है 80%। 80। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइब्रिड कॉटन का बीज गुणन अनुपात है 50। ऑप्शन नंबर डी। प्याज का बीज गुणन अनुपात 171। ऑप्शन नंबर डी। सूरजमुखी का बीज गुणन अनुपात 50। यह भी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइजेशन के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक? गर्म और नम स्थिति। ऑप्शन नंबर ए। पेडोजोलिक मिट्टी का पीएच लेस देन 4.5 से। क्वेश्चन नंबर 821, बीज संस्तर में चूना पत्थर का संचय होता है? कैल्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 822, शिस्ट एक प्रकार का चट्टान है? रूपांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 823, वह अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? एंडेसाइट। अम्लीय चट्टान कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 824, अम्लीय चट्टान कौन सी है? उपरोक्त सभी है, ग्रेनाइट है, साइनाइट है, डायोराइट है, सभी है। क्वेश्चन नंबर 825, यदि गुरुत्वाकर्षण की क्रिया द्वारा सामग्री का परिवहन किया जाता है? कोलोबियम। क्वेश्चन नंबर 826, बोल्डर कंकड़ के आकार के खनिजों वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? रुडेसियस। क्वेश्चन नंबर 827, भूपपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? फेजियोलेस फेल्सपार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 828, अक्षय के लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी खनिज? क्वार्टज। ऑप्शन नंबर
सी। क्वेश्चन नंबर 829, अर्ध आवश्यक तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 830, कौन सा मिलान गलत है? आयरन ग्रीस, ये तो सही है। बोरान अग्लुहान, ये भी सही है। जिंक मेज, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। आज का लास्ट क्वेश्चन 831, वे घुलनशील हैं लेकिन वे मिट्टी के कणों पर अधिशोषित हैं। ऑप्शन नंबर बी, कम गतिशील पोषक तत्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। शुभ रात्रि।